अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफना इन ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 4 हम कवर कर रहे थे। अभी तक हम ऑडिट प्लानिंग, मटीरियलिटी, एनालिटिकल प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट, ये कुछ अपने एरियाज़ कवर कर चुके, जिसमें इंपॉर्टेंट एरिया था रिस्क असेसमेंट, ऑडिट रिस्क, जिससे रिलेटेड हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में काफ़ी सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक और हमारे चैप्टर 4 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और वो है रिलेटिंग टू फ्रॉड। तो पिछली की 8-10 अटैम्प्ट से एग्जामिनर का बड़ा एक फेवरेट एरिया बना हुआ है। आप प्रीवियस 2 अटैम्प्ट में देखा जाए तो उसने अभी प्रीवियस अटैम्प्ट में टेस्ट किया, उससे प्रीवियस में उसने टेस्ट नहीं किया था, लेकिन उससे पीछे उसने कंसेक्टिव कोई 7-8 अटैम्प्ट टेस्ट किया है। तो चांसेस हैं यहाँ से कोई सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन भी अपीयर हो सकता है, कुछ छोटा सा रटा बेस्ड क्वेश्चन भी अपीयर हो सकता है। तो चलते हैं, कवर करते हैं ये टॉपिक। आज थोड़ा सा नॉलेज लेंगे क्योंकि काफ़ी सारी एरियाज इसके अंदर जिनको हमें रटा भी लगाना पड़ेगा, लेकिन साथ कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है। क्यों? ताकि केस स्टडी को अगर हमें टैकल करना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट का होना ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या है फ्रॉड, क्या एरियाज हैं इसके अंदर। मिसस्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है वो ड्यू टू 2 रीज़न होती है। आइदर ड्यू टू एरर हो सकती है मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर ड्यू टू फ्रॉड होती है। क्या डिफरेंस हो सकता है एरर और फ्रॉड में? एरर और फ्रॉड में क्या डिफरेंस हो सकता है? एरर क्या है? एक अनइंटेंशनल एक्ट है। एरर क्या है? अनइंटेंशनल एक्ट है अबाउट मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन गलती से हो गया, किया नहीं गया। जबकि फ्रॉड क्या है? इंटेंशनल एक्ट है। इंटेंशनल एक्ट है किसी एक बंदे का या एक से ज्यादा बंदों का, किस लिए डिसीव करना दूसरों को, धोखा देना, किस लिए एनी अनजस्ट या इलीगल एडवांटेज लेने के लिए। सो एरर क्या है? अनइंटेंशनल एक्ट अबाउट मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जबकि फ्रॉड क्या है? इंटेंशनल एक्ट टू डिसीव या बाय डिसीविंग अदर्स टू टेक एनी इलीगल एडवांटेज। इलीगल एडवांटेज लेने के लिए दूसरों को धोखा दे के इंटेंशनल एक्ट जो है उसे क्या नाम दिया जाएगा? फ्रॉड का। एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सपोज आप जो है वो कंपनी के क्या हो? पेरोल मैनेजर हो। पेरोल मैनेजर मीन आप सैलरी वेजेस जो है वो प्रिपेयर करते हो। एक एम्प्लॉय की सपोज सैलरी थी 20,000। आपने क्या किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर या पेरोल शीट्स के अंदर जो है उसकी सैलरी लिख दी कितनी? 2,000। 20,000 थी, आपने कितनी लिख दी? 2,000। एम्प्लॉय को जब पे मिली तो उसने कहा कि ये तो मेरी पे कम है, मेरी पे तो 20,000 बनती है, ये 2,000 क्या है? कम है ये तो आपने देखा हाँ 20,000 बनती थी, तो आपने उसे क्या किया? बाकी जो है वो 18,000 जो है वो दोबारा से पे करवा दिया। ये क्या है? एरर है या फ्रॉड है? ये एरर है। क्यों? इंटेंशनली नहीं, क्या हुआ है? अनइंटेंशनली एक्ट हुआ है। ठीक हो गया? आप पेरोल मैनेजर हो कंपनी की, आप पेरोल वेजेस सैलरीज प्रिपेयर करते हो और आपकी अपनी सैलरी जो है वो कितनी है? सपोज 200,000। कितनी? 2 लाख। आपने क्या किया? अपनी सैलरी जो है वो प्रिपेयर करते हुए क्या कर दिया? साथ एक 0 एक्स्ट्रा और ऐड कर दी। इससे क्या हो गया? वो 2 लाख की बजाय 20 लाख। क्या ख्याल? सैलरी पे हो गई। 2-3 माह गुजरने के बाद इंटरनल ऑडिटर ने जब चेकिंग की तो उसने देखा ओ ये तो सैलरी जो है वो 2 लाख की बजाय 20 लाख पे हुई है। आपने कहा अच्छा 20 लाख पे हो गई है, चलो इस तरह से है कि एवरी मंथ जो है वो मैं 2-2 लाख अपनी सैलरी जो है वो कटवाता रहूँगा तो पूरी हो जाएगी कब? आने वाले कोई 9 माह में। ये क्या है? एरर है या फ्रॉड है? ये फ्रॉड है। क्यों? पे आपको मिली थी तो आपको पता था आपके अकाउंट में कितना गया है? 20 मिलियन। ये क्या था? फ्रॉड है। इंटेंशनल एक्ट है कि इसके थ्रू एक इंडिविजुअल के थ्रू दूसरों को धोखा दे के कोई अपने इलीगल एडवांटेज के लिए मीना आपने आने वाले 9 माह की पे भी जो है वो अभी से होगी। क्या? सो एरर अनइंटेंशनल एक्ट है। फ्रॉड क्या है? इंटेंशनल एक्ट है थ्रू डिसीविंग अदर्स टू टेक एनी इलीगल एडवांटेज।
अब हमारे लिए बीइंग ऑडिटर जो है वो एरर्स जो हैं इसे डिटेक्ट करना तो थोड़ा इजी काम है, लेकिन ये जो फ्रॉड इंटेंशनल एक्ट है मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ के, इन्हें डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए हमें पता होना चाहिए बीइंग ऑडिटर फ्रॉड क्या क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, और फिर हमने देखना है कि इन फ्रॉड से रिलेटेड हमें क्या क्या करना होता है। फिर तो फ्रॉड की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर जो वो फ्रॉड दो लेवल पे होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट लेवल पे और दूसरा होता है एम्प्लॉय लेवल पे। मैनेजमेंट लेवल पे फ्रॉड होता है और एम्प्लॉय लेवल पे होता है। मैनेजमेंट लेवल पे जो फ्रॉड होते हैं वो नॉर्मली जो है वो होते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, जिसके लिए एक टर्म जो है वो विंडो ड्रेसिंग भी बोली जाती है। मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो क्या करना, मिस स्टेटमेंट करना, ये क्या है मैनेजमेंट लेवल पे फ्रॉड। एम्प्लॉय लेवल पे जो मेनली फ्रॉड होते हैं वो क्या होते हैं, मिस यूज ऑफ एसेट्स या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, मीन एसेट्स का मिस यूज करना या मिस एप्रोप्रिएट जो है वो करना, उसे क्या नाम दिया जाएगा, एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड का। तो मेनली दो लेवल पे होते हैं और फ्रॉड की दो टाइप भी, हाँ मिस यूज ऑफ एसेट मैनेजमेंट लेवल पे भी होता है, लेकिन मेनली ये फ्रॉड कहाँ पे होगा, एम्प्लॉय लेवल पे। एरर क्या है, फ्रॉड क्या है, हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर जो है वो फ्रॉड होते कितनी टाइप के हैं। तो फ्रॉड की दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक क्या है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड है, और दूसरा क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मीन मिस यूज ऑफ एसेट्स का फ्रॉड है, जो कि मेनली एम्प्लॉय लेवल मैनेजमेंट लेवल हर लेवल पे होता है। तो जो ज्यादातर फ्रॉड होता है कंपनी के अंदर वो क्या होगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मीन मिस यूज ऑफ एसेट्स, इन कंपनी के एसेट को चोरी कर लेना या पर्सनल यूज में लेना। हाँ, मिस यूज ऑफ एसेट का फ्रॉड के आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या है, एम्बेजलिंग रिसीट्स। एम्बेजलिंग रिसीट्स का मतलब क्या है, धोखाधड़ी। कहीं से पैसे आए, अपनी पॉकेट में डाल लिए, रिकॉर्ड ही ना किया, कंपनी का एसेट, पैसा, कैश आपने क्या किया, चोरी किया, मिस यूज किया। या स्टीलिंग फिजिकल एसेट, स्पेशली इन्वेंट्री। अगर कंपनी की कोई हाई वैल्यू इन्वेंट्री है, लाइक कंपनी जो है वो गोल्ड डायमंड में, मोबाइल फोन्स में ऑपरेट करती है, तो क्या करना, इन्वेंट्री अपनी पॉकेट में डाल के ले आना, ये भी क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या हो सकता है, स्टीलिंग फिजिकल एसेट के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो भी स्टील करना, लाइक बिजनेस सीक्रेट जो है वो चोरी करना। बिजनेस सीक्रेट्स क्या हो सकते हैं, लाइक मैनेजमेंट लेवल के डिसीजन आप चोरी करके किसी कंपैरेटर के पास चल गए। लाइक राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का एक एम्प्लॉय था मैनेजमेंट लेवल पे, उसने स्टूडेंट्स का यहाँ से डाटा चोरी किया और किसी दूसरे कॉलेज में चला गया, और वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्काउंट के मैसेज कर रहे, कुछ भी मैसेज कर रहा है, तो ये क्या किया उसने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो चोरी की है। ये क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में क्या आ सकता है, कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, फॉर एग्जांपल फेक परचेजेस। मीन पेमेंट करना उन गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट जो कंपनी ने बाय की ही नहीं है। लाइक आप परचेज मैनेजर हो और आपने क्या किया, सप्लायर के साथ डील कर ली कि यार तू मुझे क्या क्या कर, जो भी मैं परचेज करूँ उसकी डबल रसीद बना के भेजा कर, डबल अमाउंट के साथ। प्रोडक्ट आपने सिंगल ली लेकिन पे डबल का हो रहा है, क्यों, बाद में ये पैसे मैं आपसे ले लिया करूँगा, इतने % आपको दे दिया करूँगा। या आपने क्या किया, पेरोल मैनेजर हो तो आपने क्या किया, फेक एम्प्लॉइज जो हैं वो क्रिएट करके उनकी पेमेंट्स एवरी मंथ जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। तो ये क्या है, सर्विसेज जो कंपनी ने ली नहीं है उसके अगेंस्ट पे करना। तो ये भी क्या कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो कंपनी के एसेट्स, मींस एप्रोप्रिएशन ऑफ कंपनी एसेट। ये एग्जांपल क्या हो सकती है, यूजिंग एन एंटिटी एसेट फॉर पर्सनल यूज। कंपनी की कारें घर पे आपके बच्चों को स्कूल से लेने देने के लिए यूज हो रही हैं, आपके घरों पे खड़ी हैं, ये भी क्या है, मींस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। सो दो तरह के मेनली फ्रॉड हैं जो ज़्यादातर होते हैं, वो कौन से हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। 4 एग्जांपल क्या है, embezzling receipts, stealing physical assets and intellectual property, paying for goods and services not received, and using the company asset for personal use.
But the misappropriation is often accompanied by false or misleading records or documents in order to conceal fraud. हाँ, इसके लिए समटाइम false document या रिकॉर्ड भी यूज किए जाते हैं। हाँ, दूसरा जो फ्रॉड जो इतना ज्यादा नहीं होता लेकिन इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट डालता है, वो कौन सा है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड। ये मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स ज्यादा होते हैं नंबर में, लेकिन इम्पैक्ट शायद उतना नहीं डालते जितना इम्पैक्ट जो है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड जो है डालता है। मीनिंग कम होते हैं लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा डालते हैं, मींस रिस्क फैक्टर जो है वो हाई है। क्या हो सकते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड? मैनिपुलेटिंग, फॉरगिंग और ऑल्टरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड को चेंज कर देना, ऑल्टर कर देना। misrepresentation or intentional omission from financial statements of human or transaction, या like expenses, liabilities हैं वो omit कर देना। intentional misapplication of accounting principles relating to areas of financial statements, या accounting policies को intentionally क्या करना? apply proper ना करना, misapplication कर देना, apply करना ही ना, या जानबूझ के fraud करते हुए change करके apply करना। So fraudulent financial reporting fraud की examples क्या हो सकती हैं? Recording fictitious entries, especially close to the year end, to manipulate operating results or achieve other objective. मीन अपने suppose bonus profit के लिए आप क्या कर रहे हो? year end पे entries डाल रहे हो। कौन सी entries डाल रहे हो? mainly sale को overstate कर रहे हो, expenses को understate कर रहे हो। ठीक है, fraudulent financial reporting में fictitious entries डालना, like sales, फिक्टिशियस रिकॉर्ड करना, स्पेशली एट द ईयर एंड, किस लिए? कोई ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए। इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशन एंड चेंजिंग जजमेंट। हाँ, जो मेनली मैनेजमेंट के लिए इजी है फ्रॉड करना, वो क्या है? वो फिगर जहाँ पे मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस की एडजस्टमेंट करना। कहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व होती है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या फिर प्रोविजन फॉर वारंटी की कितनी प्रीमियम रिकॉग्नाइज करनी है मैनेजमेंट को पता है, बैड डेट्स की कितनी प्रीमियम रिकॉग्नाइज करनी है मैनेजमेंट को पता है। लास्ट ईयर 10% थी बैड डेट्स प्रीमियम, इस दफ़ा 2% लिख दिया। अगर ऑडिटर ने उठाया ये क्या भाई, मैनेजमेंट कहती है हाँ भाई फिर तू बता दे कितनी होनी चाहिए, तो ऑडिटर को तो नहीं पता कितने के बैड डेट्स हो सकते हैं। ये मैनेजमेंट की ही जजमेंट है, तो अगर उस जजमेंट में कोई इनएप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट डाली जा रही है तो ये क्या है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड। लाइक एसेट को डेप्रिसिएट जो है वो 20% की बजाय 5% पे करना, कि उससे एसेट भी ओवरस्टेट होंगे, एक्सपेंसेस अंडरस्टेट और प्रॉफिट भी ओवरस्टेट होगा। ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। हाँ, कुछ इवेंट्स ट्रांजैक्शन जो है उनको डिले करना, लाइक कंपनी की कोई परचेजेस हैं, हैवी पेमेंट्स वहाँ पे जानी है, एक्सपेंडिचर हैवी हो सकता है, तो उसको ईयर एंड की बजाय नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में करना, ताकि करंट ईयर में वो इफेक्ट ना आए। बेशक पे बाद में करना है तो लायबिलिटी इफेक्ट भी आ सकता है, तो इसलिए उसको क्या करना? डिले करना। लोन बड़ा ज़रूरी चाहिए, लेकिन क्या करना? ईयर एंड पे उसे जाके डिले कर देना, ताकि वो नेक्स्ट ईयर में जाके लायबिलिटी क्रिएट हो, करंट ईयर में एक्सपेंस मीन उसका इंटरेस्ट और लायबिलिटी ना लिखना पड़े। कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे फ्रॉड पकड़ा जा सकता है, तो उनको डिस्क्लोज ना करना, छुपा लेना डॉक्यूमेंट्स को, ताकि ऑडिटर पकड़ ना सके। Engaging in complex transaction structure to misrepresent financial reposition or financial performance of the entity mean transaction complex करना, मीन सिंपल ना रखना। कैसे सिंपल ना रखना? लाइक आपने जो है वो कहीं पे पेमेंट की है या कहीं से पेमेंट ली है, तो क्या किया है? पहले आपने लाइक मनी लॉन्ड्रिंग आपने की है, तो पहले आपने पैसे ए को दिए, ए ने एफ को दिए, एफ ने डी को दिए, डी ने दुबई बजाए, दुबई से यूके चले गए, यूके से कतर आ गए, कतर से इधर आ गए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर क्रिएट करना जो नॉर्मली मनी लॉन्ड्रिंग में किया जाता है, ताकि वो स्ट्रक्चर के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं हो सके ओरिजिन के मनी जनरेट कहाँ से हुए। इससे भी क्या होगा? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड। ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड को अल्टर करना या अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मीन डिस्काउंट रेट जो है वो अनयूजुअल पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना, या फिर सेल प्राइसेस अनयूजुअल पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना, किस लिए? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड की एग्जांपल्स क्या हैं? फिक्टिशियस एंट्रीज करना एट द ईयर एंड फॉर एनी ऑब्जेक्टिव,
inappropriate adjustment in estimate judgment, omitting, advancing or delaying recognition of inverse transactions, concealing or not disclosing facts that could affect financial statement, complex transaction में engage होना, या फिर alter करना रिकॉर्ड को या significant unusual transactions को। तो दो तरह के फ्रॉड हैं जो ज्यादातर होते हैं, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, मैनेजमेंट इक्वालिटी, दोनों लेवल पे होते हैं, और जो बहुत कम होते हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डालते हैं, वो क्या है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड। एक अच्छा सा रटा भी लगाना है और कॉन्सेप्ट भी लेना है। क्यों? एग्जामिनर सिनेरियो के अंदर से कह सकते हैं कि आप क्या करें, रिस्क फैक्टर, फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करें, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा कि हाँ ये फ्रॉड हो रहा है, कौन सा हो रहा है, आइदर मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का हो रहा है या फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड हो रहा है। क्लियर होती है बात? चलिए, सो एरर और फ्रॉड को डिफरेंशिएट कर लिया। फ्रॉड के हमने दो टाइप्स पढ़ ली। अब थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं कि फ्रॉड से रिलेटेड कंपनी की मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कहते हैं जी मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फ्रॉड को प्रिवेंट, डिटेक्ट करना, वो कंपनी की मैनेजमेंट की या दो चार्टर्ड गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट ने क्या करना है, फ्रॉड को प्रिवेंट, डिटेक्ट करने के लिए एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश करना है कंपनी के अंदर, ताकि फ्रॉड को प्रिवेंट मीन पकड़ा जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, देखा जा सके, प्रिवेंट मीन दूर किया जा सके और डिटेक्ट पकड़ा जा सके। दो चार्टर्ड गवर्नेंस की भी ड्यूटी है उस सिस्टम को मॉनिटर करना, कौन सा जो मैनेजमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। क्यों? समटाइम मैनेजमेंट उस सिस्टम को खुद ही अफेक्ट करते हुए फ्रॉड कर रही होती है, और जब मैनेजमेंट कंट्रोल्स को अफेक्ट करते खुद फ्रॉड कर रही होती है तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट का कंट्रोल पॉलिसीज को फॉलो ना करते हुए क्या करना, फ्रॉड करना। इसलिए दो चार्टर्ड गवर्नेंस मीन कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ऑडिट कमेटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिस्टम जो मैनेजमेंट ने इंप्लीमेंट किया है उसको मॉनिटर करना है कि कहीं वो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की सूरत में इफेक्ट तो नहीं होगा। सो फ्रॉड को पकड़ना में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंपनी की, मैनेजमेंट की। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंप्लीमेंट करना है, एस्टैब्लिश करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू प्रिवेंट, डिटेक्ट फ्रॉड। हाँ, दो चार्टर्ड गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मॉनिटर द सिस्टम दैट इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। अब अगर हम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें रिगार्डिंग फ्रॉड, तो ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है और वो क्या है, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। फ्रॉड को प्रिवेंट, डिटेक्ट करना ऑडिटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑडिटर इज नॉट primarily रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट फ्रॉड बिकॉज फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एंड कलूजन की वजह से भी होता है। लेकिन ऑडिटर की ड्यूटी है क्या, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर ने क्या करना है, ऑब्टेन करने हैं एविडेंस। लेकिन वो एविडेंस कैसे ऑब्टेन करने हैं ऑडिटर ने, उसके लिए ऑडिटर ने क्या करना है, अप्लाई करने हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। हम वो ऑडिट प्रोसीजर जो है वो डिजाइन करने हैं, कैसे, डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स, डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स विद एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फ्रॉड। ये प्रोसीजर इस एक्सपेक्टेशन के साथ डिजाइन करने हैं कि अगर कोई फ्रॉड हो तो पकड़ा जाए। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड पकड़ना नहीं है, प्राइमरी नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की बनती है टू डिटेक्ट फ्रॉड। कैसे वो भी बनती है, डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर विद एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रॉड। क्लियर थी बात? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर क्या है, to express opinion on financial statements whether financial statements are free from clear misstatement or not. Primary responsibility नहीं है। So regarding fraud, auditor is responsible क्या, to perform procedure to identify risk of material statement due to fraud। प्लानिंग स्टेज पे आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ material statement ड्यू टू फ्रॉड। में देखना है कि कहीं मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से तो नहीं हो रही, चाहे वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सूरत में हो, चाहे वो मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की सूरत में, मेनली फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सूरत में।
और क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है रिस्क ऑफ फ्रॉड को, मीन उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑडिट अप्रोच जो है वो डिजाइन करनी है, मीन कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। मेंटेन करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रूआउट द ऑडिट, रिकॉग्नाइजिंग पॉसिबिलिटी दैट अ मिसस्टेटमेंट मे एग्जिस्ट ड्यू टू फ्रॉड। सो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है परफॉर्म करने हैं, प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ टीएम स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, रिस्पॉन्ड करना है टुवर्ड्स रिस्क ऑफ फ्रॉड, और मेंटेन करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रूआउट द ऑडिट। हाँ, ऑडिटर ने परफॉर्म करने हैं प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ टीएम स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। तो कौन से प्रोसीजर्स हैं जो टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ टीएम स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड जो है वो परफॉर्म करने हैं? वो प्रोसीजर्स हमारे पास ये आ गए, ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ टीएम स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। क्या करना है, इंक्वायरीज करनी है मैनेजमेंट से। क्या इंक्वायरीज करनी है कि मैनेजमेंट की असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ टीएम स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड क्या है, वो आपने पूछनी है। भाई बताओ आप रिस्क ऑफ फ्रॉड को कैसे असेस करते हो। द प्रोसेस इन प्लेस टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू सच रिस्क, और क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई या रिस्पॉन्ड करते हो। और मैनेजमेंट से पूछना है अगर आपने कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किया तो हमें भी बताएं। और एनी कम्युनिकेशन इन एंटिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड, और उसके अगेंस्ट मैनेजमेंट ने कंपनी के अंदर क्या कम्युनिकेशन की है उसका भी हमें नॉलेज लेना है। तो क्या प्रोसीजर्स हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ टीएम स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से रिगार्डिंग देयर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ टीएम स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। द प्रोसेस इन प्लेस टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू सच रिस्क। स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफायर, सस्पेक्टेड रिस्क हमने पूछने हैं, और कम्युनिकेशन इन द एंटिटीज अगर मैनेजमेंट ने की है तो उसका नॉलेज लेना है। साथ हमने क्या करना है, इंक्वायरीज करनी है मैनेजमेंट और अदर विद इन द एंटिटी को भी, वेदर दे हैव एनी नॉलेज ऑफ एनी एक्चुअल और सस्पेक्टेड अलेज्ड फ्रॉड, मीन एम्प्लॉय से भी पूछना है, अदर मैनेजर से भी पूछना है कि उनके नॉलेज में अगर कोई फ्रॉड है तो। साथ हमने क्या करना है, इंक्वायरीज करनी है इंटरनल ऑडिटर से भी, क्यों उसका काम होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना। इंटरनल ऑडिटर का काम क्या होता है, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जब ये रिव्यू कर रहा था तो इसको भी शायद कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ होगा, तो हमने उससे भी इंक्वायरी करनी है ताकि वहाँ से भी किसी फ्रॉड का नॉलेज लिया जा सके। साथ हमने क्या करना है, कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म करने हैं, कंपैरिजन से, अनयूजुअल रिलेशनशिप से, मीन फ्लक्चुएशन से भी हमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट नजर आ सकता है। साथ हमने क्या करना है, इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, और हमने क्या करना है अदर प्रोसीजर्स के थ्रू भी, लाइक वो जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर थे हमारे, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर वो तो हो गए, इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कोई फ्रॉड का एलिमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। सो प्रोसीजर्स क्या हैं, टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ टीएम स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, make inquiry to management regarding their assessment of risk of TM statement due to fraud, their process in place to identify and respond to such risk, any suspected risk identified, and any communication made within the entity in respect of fraud. Inquiry करनी है मैनेजमेंट से और अदर विद इन द एंटिटी से भी रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ एनी फ्रॉड। इंक्वायरी करनी इंटरनल ऑडिटर से भी, तो ये क्या होगी, 3 इंक्वायरीज मैनेजमेंट से, अदर विद इन द एंटिटी से और इंटरनल ऑडिटर से। और क्या करना, हमने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और साथ अदर प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं रिगार्डिंग इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर होती बात। अब बात करते हैं कि एक ऑडिटर को रिलेटिंग टू फ्रॉड जो है वो प्रोसीजर परफॉर्म क्या करने हैं, कि अगर फ्रॉड मिल जाता है तो फिर क्या करना है, या फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो क्या था, रिस्क ऑफ टीएम स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड आइडेंटिफाई करने के लिए, नहीं फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या जनरल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए जनरल प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, टेस्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जनरल लेजर एंड अदर एडजस्टमेंट मेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज आपने टेस्ट करनी है, कैसे, इंक्वायरी करनी है इंडिविजुअल से अबाउट इन एप्रोप्रिएट अनयूजुअल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोसेसिंग ऑफ जनरल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट। इन अगर कोई एडजस्टमेंट नजर आती है अनयूजुअल तो सेटेड इंक्वायरी करनी है इंडिविजुअल से। सिलेक्ट जनरल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट मेड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ईयर एंड पे जो एडजस्टमेंट डाली गई है उनको सिलेक्ट करना है, और कंसीडर नीड टू टेस्ट जनरल एंट्रीज और अदर एडजस्टमेंट थ्रू आउट द पीरियड, और फिर थ्रू आउट द पीरियड भी सेटेड कोई एंट्रीज हैं तो उनको भी हमने टेस्ट करना है।
तो टेस्ट करनी है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज, कैसे इंक्वायरीज करनी है अबाउट इंडिविजुअल रिगार्डिंग अनयूजुअल एंट्रीज। ईयर एंड पे जो एंट्रीज डाली गई हैं, एडजस्टमेंट डाली गई हैं, उनको सिलेक्ट करना है। और क्या करना है, कंसीडर करना है नीड टू टेस्ट अदर जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू दोस। इसके अलावा क्या करना है आपने, रिव्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट फॉर बायस, मीन देखना है अकाउंटिंग एस्टीमेट में कोई बायस मैनेजमेंट की मन मर्जी इंक्लूड तो नहीं है दैट रिप्रेजेंट रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। और कैसे एस्टीमेट को रिव्यू करना है, इवैल्यूएट वेदर मैनेजमेंट जजमेंट अबाउट अकाउंटिंग एस्टीमेट इंडिकेट अ पॉसिबल ऑफ बायस, इफ सो ऑडिटर शेयर रीवैल्यूएट अकाउंटिंग एस्टीमेट टेकन एज ए होल, मीन देखना है कि मैनेजमेंट की कोई बायस है या नहीं है। परफॉर्म रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ सच एस्टीमेट रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ईयर। रेट्रोस्पेक्टिव मीन प्रायर ईयर एडजस्टमेंट भी आपने देखी है, प्रायर ईयर में देखना है कि ये एस्टीमेट क्या था, लाइक टैक्सेशन रेट करंट ईयर में जो है क्या प्रीवियस ईयर में भी था, प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट्स करंट ईयर में जो है क्या प्रीवियस ईयर भी ये थी, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू करना। सो क्या जनरल प्रोसीजर है रिलेटिंग टू फ्रॉड, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज टेस्ट करनी है, कैसे इंक्वायरीज करनी है इंडिविजुअल से रिगार्डिंग अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, सिलेक्ट करनी है ईयर एंड पे जो एडजस्टमेंट डाली गई है, टेस्ट करनी है जनरल एंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर रिलेटिंग टू दोज एंट्रीज। अकाउंटिंग एस्टीमेट को रिव्यू करना है रिगार्डिंग बायस, कैसे इवैल्यूएट करना है मैनेजमेंट जजमेंट को अबाउट एनी पॉसिबल बायस एग्जिस्टेड। और रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ सच एस्टीमेट जो है वो चेक करना है फ्रॉम प्रायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। साथ तीसरा वो क्या कहता है, फॉर अनयूजुअल और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द बिजनेस रैशनल ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या करना है, इवैल्यूएट करना है बिजनेस रैशनल ऑफ significant transaction made outside normal course of business, मीन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के जो ट्रांजेक्शन हुई हैं तो उनका बिजनेस रैशनल आपने इवैल्यूएट करना है, मीन देखना है कि क्या वाकई ही आर्म्स लेंथ है, क्या वाकई इसके अंदर कोई फ्रॉड का एलिमेंट इन्वॉल्व तो नहीं है, लाइक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ तो नहीं है जा रही, या कोई मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की सूरत में तो नहीं है मेड हुई। तो क्या जनरल प्रोसीजर्स हैं रिलेटिंग टू फ्रॉड, टेस्ट करनी है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज, कैसे, बाय मेकिंग इंक्वायरीज अबाउट पर्संस अबाउट अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, सिलेक्ट करना है जनरल एंट्रीज या एडजस्टमेंट मेड एट द ईयर एंड, और कंसीडर करना है टेस्ट करते हुए जनरल एंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर अबाउट दोज एंट्रीज। रिव्यू करना है अकाउंटिंग एस्टीमेट को, कैसे मैनेजमेंट की एस्टीमेट को इवैल्यूएट करना है, देयर इज एनी बायस एग्जिस्टेड। परफॉर्म करना है रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ दोज एस्टीमेट फ्रॉम प्रायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और क्या करना है हमने, इवैल्यूएट करना है बिजनेस रैशनल ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन मेड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सो फ्रॉड क्या है, एरर क्या है, हमने डिफरेंशिएट कर लिया। फ्रॉड से रिलेटेड कंपनी की मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, नहीं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी नहीं, अगर है तो फिर वो क्या है। फ्रॉड दो तरह के होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड क्या है, नहीं मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का फ्रॉड क्या है। साथ हमने पढ़ लिया कि फ्रॉड से रिलेटेड जनरल प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं, तो मेनली तीन हैं, टेस्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट्स मेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट फॉर बायस एग्जिस्टेड, और क्या करना है, इवैल्यूएट द बिजनेस रैशनल ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन मेड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ, वो जो पहला पॉइंट है टेस्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज, वो कैसे करना है, मेक इंक्वायरीज ऑफ इंडिविजुअल्स अबाउट अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, सिलेक्ट जनरल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट मेड एट द ईयर एंड, कंसीडर नीड टू टेस्ट जनरल एंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर relating to those entries made at the unit। हाँ, आपने अकाउंटिंग एस्टीमेट को बायस के लिए कैसे रिव्यू करना है, इवैल्यूएट करना है वेदर मैनेजमेंट जजमेंट एस्टीमेट इंडिकेट्स अ पॉसिबल ऑफ बायस, अगर है तो क्या करना है, रीवैल्यूएट करना है अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को, और परफॉर्म करना है रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू फ्रॉम प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, देखना है कि एस्टीमेट प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रायर पीरियड्स में भी ऐसे थे या नहीं थे।
नहीं, प्रोसीजर आपने लिखने हैं टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ एमटीएम स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। तो उसके लिए क्या करना है, मेक इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग देयर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ एमटीएम स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, देयर प्रोसेस इन प्लेस टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू सच रिस्क, any specific risk identified or suspected, communication made within the entity relating to fraud। इंक्वायरी सिर्फ मैनेजमेंट से नहीं करनी, अदर विद इन द एंटिटी भी करनी है रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ फ्रॉड। सिर्फ मैनेजमेंट अदर नहीं, इंटरनल ऑडिटर से भी करनी है रिगार्डिंग एनी डिटेक्टेड फ्रॉड। साथ क्या करना है, एनआरटी का प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं रिगार्डिंग इवैल्यूएशन ऑफ अनयूजुअल रिलेशनशिप, और साथ क्या करना है, इवैल्यूएट करना है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। सो थोड़ा सा रटा लगाने की आपने कोशिश करनी है इन चीज़ों को, साथ साथ ही कॉन्सेप्ट भी लेना है, ताकि एग्जामिनर अगर केस स्टडी पूछे फिर भी हम लिखने के काबिल हों, या अगर रटा पूछे फिर भी हम लिखने के काबिल हों। क्या कह रहा, तो फ्रॉड के पीछे क्या होते हैं, कुछ इंसेंटिव या प्रेशर होते हैं, फ्रॉड की कुछ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, और फ्रॉड के अगेंस्ट कुछ एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन मैनेजमेंट की भी होती है। चाहे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, चाहे मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है, उसके पीछे कुछ इंसेंटिव प्रेशर मीन रीजन भी होंगी। हाँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज मीन एरियाज भी होते हैं जहाँ पे फ्रॉड करना इजी होता है, और इनसे के अगेंस्ट मैनेजमेंट अल्टीमेटली कुछ ना कुछ पॉलिसी प्रोसीजर्स भी इंप्लीमेंट करती है, जिसे क्या नाम दीजिएगा, एटीट्यूड एंड रैशनल। मीन तीन चीज़ें हमने फ्रॉड से डील करनी है, इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज और एटीट्यूड रैशनलाइजेशन। क्या है वो होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, साथ देखेंगे फ्रॉड की और अदर क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, और चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। अभी आज आपने कोशिश करना है ये जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं इनको प्लीज़ अच्छी तरह से कवर कर लेना है, ताकि कल हम आगे जब जाएं तो ये पीछे वाला ऑलरेडी हमारे नॉलेज में होना चाहिए। सो फ्रॉड को ही नेक्स्ट लेक्चर में आगे कवर करेंगे।